नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिजाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा हर एक डिज़ाइन अलग अलग बना हुआ है। तो मैं आपको इसे बनाकर बताऊंगी कि इसे बनाना कैसा है। देखिए इस तरह से जो मेरा ये ग्राफ है इसे ठीक थोड़ा सा आगे मैंने इस तरह से अपने सुई को निकाल लिया है। अब देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से मैंने यहाँ भी हल्का, जहाँ ग्राफ है हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से मैं यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लूँगी इस तरह से, देखिए, और अपने धागे को अपने सुई के पीछे रखेंगे। फिर यहाँ से देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ रहा है तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है, देखिए इस तरह से। और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना। अब हमें यहाँ से यहाँ आना, लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने धागे को इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए, देखिए इस तरह से इसके नीचे से होते हुए, देखिए अपने धागे को इस तरह से इस धागे के नीचे से निकाल लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी हमें इसी तरह से अपने सुई को इस धागे के, देखिए, नीचे से लेकर आना है और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ आएंगे यहाँ भी इसी तरह से, देखिए, हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए और यहाँ पे हम अपने धागे को नीचे वाले धागे से ऊपर रखेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है इस तरह से, देखिए। और फिर यहाँ से हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो हमें इसी तरह से, देखिए, तो फिर इस तरह से हम हल्का सा कपड़ पकड़ते हुए, अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से, देखिए, इस तरह से होते हुए, देखिए यहाँ से हम इसके नीचे से आएंगे और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से आने, यानी कि हमें अल्टरनेट करना है, यहाँ ऊपर तो यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से फिर से, देखिए, हमें यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर हम यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए, देखिए, इसके नीचे से आएंगे, इसके ऊपर से और इसके नीचे से, यानी इस तरह से हमें अल्टरनेट करना, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ इस तरह से इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर में इस तरह से हम आएंगे, देखिए इस तरह से। यानी कि हमें यहाँ पे हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि हमारा जो ये लाइन है अल्टरनेट हो। देखिए यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर है और यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे है। इस तरह से जब हो जाए तो फिर इस तरह से हम अपने सुई को दो धागे के क्रॉस के बीच यहाँ पे निकाल लेंगे और यहाँ पे निकालने के बाद इस तरह से हम इस धागे को उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये जो मेरा नीचे वाला धागा है इसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे, फिर इसे हम अपने सुई पे उठाते हुए अब ये जो बड़ा वाला क्रॉस है अब हम यहाँ आ जाएंगे। जब हम यहाँ पे आएंगे जो ये नीचे वाला धागा उसे हमें अपने सुई पे उठा लेना है
और इसी तरह से देखिएगा आप मेरा डिज़ाइन अब सेमी सर्कल में बन रहा है। देखिए इस तरह से। फिर पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस में आएंगे। जब छोटे वाले क्रॉस में आएंगे तो नीचे वाला धागा उठाएंगे, फिर यहाँ से पहला वाला धागा उठाएंगे इस तरह से। देखिए फिर यहाँ पे आएंगे, फिर इस तरह से। देखिए यहाँ पे हमें अपने धागे को उठा लेना है, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर इसी तरह से छोटे वाले क्रॉस में आएंगे। जब भी छोटे वाले क्रॉस में आएंगे तो हमें जो नीचे में धागा है उसे उठाना है। और सिंधी में हमेशा हमें ध्यान रखना, जब पहला और दूसरा स्टेप में तो नहीं, तीसरे और चौथे स्टेप में हमें वही धागा उठाना है जो नीचे हो। जैसे कि यहाँ बड़ा वाला क्रॉस में आए तो ये धागा मेरा नीचे है, तो इसे मैंने ऐसे अपने सुई पे उठा लिया है। फिर अब यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से अब यहाँ पे आएंगे और फिर छोटे वाले क्रॉस में इस तरह से नीचे वाला धागा उठा लेंगे। फिर हम यहाँ पे आए इस तरह से। देखिए जब भी हम क्रॉस में आएंगे, धागे के क्रॉस में, तो हम नीचे वाला धागा उठाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये 4 धागा हो गया, तो जब इस तरह से 4 धागा हो गया है तब पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें अपने सुई पे उठा लेना, यानी अल्टरनेट करना। अब यहाँ से हम यहाँ पे आ जाएंगे और इसके बाद हम अब यहाँ पे आ जाएंगे बड़े वाले क्रॉस में, और इसके बाद हमें छोटे वाले क्रॉस में आना है। देखिए इस तरह से। फिर पहला वाला धागा उठाना है, फिर इसी तरह से हमें छोटे वाले क्रॉस में नीचे का धागा उठाते हुए फिर ये वाला धागा उठाना। अब यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे। आप देख ही रहे होंगे कि मेरा डिज़ाइन अब गोलाई में बन रहा है इस तरह से। देखिए पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर हम इस क्रॉस में आएंगे, ये धागा उठाते हुए अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेंगे। और जब इसके बीच से हम अपने सुई को निकालेंगे तब आप देखिए यहाँ पे भी 4 धागा हो गया। तो इस तरह से देखिए अल्टरनेट करेंगे, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें इस तरह से अपने सुई पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी हमें यही करना है। 4 धागा है तो हमें अल्टरनेट करना है। फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हम इस धागे को उठा लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। क्योंकि मेरा धागा इस तरह से गोलाई में यहाँ आएगा, लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इन दोनों धागों को, देखिए जो 3 धागा है तो इसमें से ये 2 धागा है, इस तरह से हमने अपने सुई पे उसे उठा लिया। और ठीक इसी जगह पे मैंने अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लिया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ अभी भी बनना बाकी है। तो इस तरह से मैंने अपने सुई को, देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। और यहाँ पे निकालने के बाद देखिए इस तरह से पहला वाला धागा उठाया, दूसरा छोड़ा, फिर ये जो तीसरा वाला धागा इसे भी मैंने अपने सुई पे उठा लिया है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने 4 धागा तो अल्टरनेट कर लिया है। देखिए इस तरह से। और फिर इस तरह से हम यहाँ पे भी अल्टरनेट कर लेंगे। और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ भी एक लाइन बचा हुआ है इस तरह से। देखिए हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो ये मेरा डायमंड शेप है इसमें 4 धागा होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4, इधर से भी 4 और इधर से भी 4, 1 2 3 4। अगर 3 धागा है यानी अभी मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट नहीं है। तो इस तरह से देखिए मैंने अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लिया है। अब ये डिज़ाइन मेरा बन के तैयार है। और इसी तरह से हम इन तीनों को भी बना लेंगे। आप चाहे तो एक रंग से बना सकते हैं या चारों को अलग अलग कलर से बना सकते हैं। ये आप पे है कि आप कैसे बनाते हैं। देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों को भी बना लिया है। मैंने यहाँ पे 2 रंग का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो हर किसी को अलग अलग कलर से बना सकते हैं। अब देखिए जैसे मेरा बीच का है, तो इसके लिए मैंने अपने सुई में धागा लगा लिया है। और इस तरह से देखिए ये जो मेरा ग्राफ है, ठीक इसे थोड़ा सा आगे मैंने अपने सुई को इस तरह से निकाल लिया और यहाँ पे मैंने पीले रंग का इस्तेमाल किया है। और फिर यहाँ से देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ आएंगे। और जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए
अपने डिज़ाइन को बना लेना है। फिर यहाँ से देखिए हम यहाँ पे आएंगे और फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो इस तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से निकालते हुए देखिए ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें नीचे कर लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ भी सेम इसी तरह से देखिए इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे यहाँ पे भी। और फिर यहाँ से इस तरह से इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से भी यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ भी हल्का कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए और फिर इसके ऊपर से और फिर इसके नीचे से आएंगे। यानी कि यहाँ पे हमें अल्टरनेट करना है, यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, इस तरह से। बस हमें यहाँ पे इसी बात का ध्यान देना है कि मेरा धागा हमेशा अल्टरनेट हो। तो अब इस तरह से हम यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने अपने सुई को इस क्रॉस के बीच से निकाल लिया है। और इस तरह से देखिए हम इस क्रॉस में जो नीचे वाला धागा उसे उठाएंगे बड़े वाले क्रॉस में। अब फिर यहाँ पे छोटे वाले क्रॉस में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से नीचे वाला धागा उठा लेना है। सेम इसी तरह से जैसा कि मैंने पहले बताया था। देखिए इस तरह से नीचे वाला धागा उठाएंगे, फिर यहाँ से ये पहला वाला धागा उठा लेंगे और फिर यहाँ पे हम बड़े वाले क्रॉस में आ जाएंगे। तो हमेशा आपको इसी बात का ध्यान रखना, जो धागा नीचे हो उसे ही हमें अपने सुई पे उठाना है। और जब भी मेरे एक लाइन में 3-4 धागा हो तो हमें अपने धागे को अल्टरनेट करना है। देखिए इस तरह से मैंने इस धागे को अपने सुई पे उठा लिया और यहाँ से अब यहाँ आएंगे, यहाँ बड़े क्रॉस में निकालते हुए छोटे वाले क्रॉस में आएंगे। फिर यहाँ से हम पहला वाला धागा उठा लेंगे, फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से आप यहाँ आएंगे। आप चाहे तो इसके सेंटर में मिरर का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिंधी कर रही हूँ। अगर मिरर लगाते हैं तो यह और भी खूबसूरत लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी सिंधी डिज़ाइन कलरफुल और लाइट वाला होता है। तो आप चाहते हैं मिरर लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ से हम यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह से इसके बीच से अपने सुई को निकालते हुए अब देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे 1 2 3 धागा, यानी कि एक लाइन अभी यहाँ पे बाकी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें नीचे वाले धागा को उठाते हुए पहला धागा उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और इस तरह से तीसरा वाला धागा हम अपने सुई पे उठा लेंगे। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से, तो यहाँ भी हमें इसी तरह से अपने धागे को अल्टरनेट कर लेना है, यानी पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना है और तीसरे को अपने सुई पे हमें ले लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। और देखिए इस तरह से मेरा यहाँ डिजाइन कंप्लीट हो गया। तो हम अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से नीचे निकाल कर गांठ लगा लेंगे। अब देखिए मेरा ये डिज़ाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे बुट्टे के रूप में, बॉर्डर के रूप में किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।